हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं काफ़ी दिनों से बहुत इनएक्टिव चल रही हूँ अपने चैनल पे, बट आपको अब डेली स्टडी व्लॉग देखने को मिलेंगे और बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे चैलेंज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। 21 डेज़ का चैलेंज लेट नाइट करूँगी या फिर सुबह का कोई चैलेंज स्टार्ट करूँगी। जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो अगर आपको स्टडी व्लॉग देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एनीवे चलो मैं आप बताती हूँ कि आज मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं तो लाइब्रेरी चली जाती हूँ सुबह 9 बजे और रात को ही 9 बजे मैं वापस आती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा है। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में पंकज सर से ही पढ़ रही हूँ और मैं यकीन 2.0 बैच फॉलो कर रही हूँ। एंड अभी बहुत लोग पूछते रहते हैं दीदी आपका सिलेबस कहाँ तक हो गया है। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी मैंने 1 महीने पहले ही अपनी स्टडी स्टार्ट की है, तो ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ मैं। बट अभी मैंने सोचा है कि जो भी यकीन 2.0 में साथ में चल रहे हैं जो चैप्टर, उनको मैं साथ में पढ़ती जाऊँ, और जो मेरा बैकलॉग हो गया है उनको भी मैं साथ में क्लियर करती जाऊँ, वन शॉट से या फिर डिटेल लेक्चर से, जैसे चैप्टर वाइज मेरे को सही लगेंगे। जो चैप्टर में से ऑलरेडी बन रहे होंगे उनको मैं वन शॉट से क्लियर करूँगी। देन जो भी नहीं बनेंगे, जिनके क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उनको मैं डिटेल लेक्चर में देख लूँगी। तो ऐसा मेरा कुछ प्लान है। तो अभी मैं ऑर्गेनिक तो पढ़ रही थी, ऑर्गेनिक में मैं जीओसी में आ गई हूँ और IUPAC आइसोमेरिस मेरा हो गया है। अभी मैं जीओसी पढ़ रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास नोट्स रखी हुई है। अभी मैं आपको वही अपनी नोट्स ही दिखा रही थी जो मेरी लास्ट ईयर की रखी हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी और लकीली मेरे जो सर थे ना ऑफलाइन में केमिस्ट्री के बहुत अच्छे थे, तो प्रॉपर पूरी नोट्स बनी हुई है। तो वही मैं अभी नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ और साथ में जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनको भी मैं ले रही हूँ। तो अभी आई थिंक आज जो मैं लेक्चर लूँगी जीओसी का वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद जीओसी ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक जीओसी हो गई उतना मैं रिवाइज़ भी कर चुकी हूँ। बस मेरे को अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है जो सर ने क्लास में करवाया, और वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ एंड वो बन भी रहे हैं। और अभी बस मेरे को PYQ सॉल्व करने हैं और थोड़ी बहुत मैं NCERT एग्जाम्पलर लगाऊंगी। तो वो सारा कुछ मेरे को आज ही करना है। एंड आप लोग भी बताओ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हो? मैं तो बेसिकली हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम के ज़्यादा कोई बुक अवेलेबल नहीं है, बट मैंने NCERT एग्जाम्पलर अपने फ़ोन में ही डाउनलोड कर लिया है, जो कि हिंदी से भी है तो सही रहता है। और केमिस्ट्री में NCERT एग्जाम्पलर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजिक्स के लिए आप मत लगाओ, बट केमिस्ट्री के लिए ज़रूर प्रेफर करो NCERT एग्जाम्पलर। और बायो भी आप लगा सकते हो। बायो के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे हिंदी मीडियम के लिए NCERT फिंगर टिप आती है, आप उसको भी लगा सकते हो। एंड जीओसी ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर है, बट बैच में भी कंप्लीट हो गया है आज से, एंड मेरा भी साथ में कंप्लीट हो गया है। बस मेरे को क्वेश्चंस बस लगाने हैं, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने पढ़ा था फिजिक्स में मैं 1D का मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था, बट मैं घर में आके क्वेश्चन सॉल्व की तो वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। और आप लोग को पता है कि मैं 10 बजे डेली लाइव आती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और अपन साथ में बायो पढ़ते हैं और बायो का रिवीजन करते हैं। अभी तो मैं 12th का बायो पढ़ रही हूँ। इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 11th स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हो तो 10 बजे डेली आप ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ। तो बस मैं GOC का रिवीजन कंप्लीट कर लेती हूँ और सिर्फ अभी PYQs लगाना बचा है GOC का, और 1-2 लेक्चर भी और बचा है। मंडे तक सर बोल रहे थे लेक्चर ख़त्म करने को और चैप्टर ख़त्म करने को, तो अभी 1-2 लेक्चर बचा है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद सर PYQs कराएंगे एक डेडिकेटेड क्लास के साथ। तो या गाइस, और उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ रही हूँ अलग सर से उम्मीद सीरीज़ से वन शॉट से, जो कि आई थिंक 7 से 8 घंटे का है। आप लोग भी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा डिटेल में सर ने बताया और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं और कवर किए हुए हैं। तो कोई ऐसा मत सोचना कि वन शॉट है तो वन शॉट की तरह होगा, वन शॉट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। पूरे कॉन्सेप्ट कवर है उसमें, और सारे साथ PYQs भी सारे कुछ करवाए हैं सर ने। तो आप लोग भी इसको ज्वाइन करके आसानी से अपना, अगर बैकलॉग है आप लोग का फिजिक्स में, तो आसानी से आप कवर कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में से चैप्टर आता है और मेरा ज़्यादा वीक नहीं है, तो बस मेरे को ऊपर से वन शॉट देखना था, दैट्स वाई मैं वन शॉट प्रेफर कर रही हूँ। बट अगर आप लोग को फिजिक्स नहीं आती है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई भी चैप्टर नहीं आता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग डिटेल लेक्चर देखो, क्योंकि जब तक फिजिक्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपसे चैप्टर नहीं बनेगा। तो या गाइस, और अभी मैंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का यकीन 2.0 में MR सर का भी लेक्चर चल रहा है, तो मैं वो भी साथ में देख रही हूँ, और साथ में मैं वन शॉट भी देख रही हूँ। मुझे जहाँ से अच्छा समझ आएगा मैं उस वहीं से पढ़ के और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। बस मेन मोटिव ये रहता है कि हमें, अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बाद
बाद में। ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर पढ़ लिए और क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। एंड अभी जो आने वाले आगे के चैप्टर हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इन सब का भी मैं वन शॉट ही देखूंगी उमेश सर से, अलग सर से, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन टू एमआर सर, अलग सर से मेरे को ज़्यादा समझ आता है। मैं ऐसा कोई बोल नहीं रही हूँ, बट सबका अपना अपना समझने की कैपेबिलिटी होती है। कौन से सर से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा है आप उन्हीं से पढ़ो, क्योंकि सारे टीचर ही बेस्ट होते हैं, सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और सब आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जिस भी टीचर से समझ आ रहा है आप उस टीचर से पढ़ो। बस आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, टीचर्स मैटर नहीं करते हैं। सो या गाइज़, और अभी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर पूरा हो गया था, मैंने आपको टाइमिंग भी दिखाई है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, दोपहर के टाइम था, खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रही थी। सो मैंने सोचा कि सोने से अच्छा है तो मैं बाहर ही जाके थोड़ी बहुत पढ़ लूँ, और सो जाऊँगी तो फालतू में आधे एक घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी में रेस्ट रूम बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ तो मोस्टली लोग सोने के लिए ही आते हैं या फिर टाइम थोड़ी पास करने के लिए आते हैं। बट मेरा ये था कि अभी दोपहर के टाइम पे कोई नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी बायो यहाँ पे बैठ के पढ़ लूँ तो नींद भी चली जाएगी एंड थोड़ा माहौल भी अच्छा था, यहाँ का शांति था। और सर ने काफ़ी अच्छा बनवाया, मतलब ग्रीन ग्रास वगैरह सब कुछ लगवाई है और तकिया वगैरह भी प्रॉपर रखा हुआ है। तो जिसको भी सोना होता है तो वह यहाँ पर आके सो लेता है। बट मैं यहाँ पर पढ़ने आई थी, फिर मैं बायो कम्प्लीट करने के बाद चली गई थी फिर से अपने सीट पर लाइब्रेरी के अंदर। और अभी मैं बायो में पढ़ रही हूँ सेल बायोलॉजी। हालांकि मैंने ट्यूटर लिस्ट में मार्फोलॉजी लिखा था, बट मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मार्फोलॉजी मैं इंग्लिश से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और मेरे पास अभी हिंदी की एनसीईआरटी थी और हिंदी से मेरे को मार्फोलॉजी इतना समझ नहीं आता। मार्फोलॉजी एंड एनिमल किंगडम दोनों ही मैं इंग्लिश से पढ़ना प्रेफर करती हूँ क्योंकि थोड़ी मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि मार्फोलॉजी की नोट्स तो है नहीं मेरे पास, तो चलो अभी सेल बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो मैं वही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रही थी। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको बताया मैंने कि मेरा 12th का बैकलॉग है, तो मैं फिर से स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ फिज़िक्स। और अभी मैं पढ़ रही हूँ 2D, और मैंने 1D का कल लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे रात में। एंड 2D का भी मैं वन शॉट ही देख रही हूँ आयुध सर से, प्रचंड बैच से। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सर ने पढ़ाया है, तो आप लोग भी उससे प्रेफर कर सकते हो। 1D 2D तो सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, और NLM और फ्रैक्शन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा पढ़ाया। NLM का लेक्चर तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, मतलब इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताई है, सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाते हैं और विदिन अ सेकेंड बन जाते हैं, आप कह सकते हो। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। बट हाँ, मोस्ट जो बहुत टफ़ चैप्टर थोड़ी माने जाते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन, हालांकि सर ने पढ़ाया तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप थोड़ी टफ़ चैप्टर को बोलो तो उसमें आप वन शॉट प्रेफर मत करो, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद भी वन शॉट नहीं लूँगी थोड़ी टफ़ चैप्टर के लिए, उनका मैं डिटेल लेक्चर ही देखूँगी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और ये मैं साथ साथ में जो प्रचंड बैच का देख रही हूँ ना आयुध सर से, उसका मैं साथ साथ में नोट्स भी बनाते जा रही हूँ। काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स टाइप का है, क्योंकि बाद में हम जब क्विक रिवीजन करेंगे तो हमें ये बहुत काम आने वाला है। आप लोग को पता है कि सर एक फॉर्मूले में सेम क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैं एक फार्मूला का एक क्वेश्चन ही लिख रही हूँ। सो या ऐसा कुछ मैंने शॉर्ट नोट बनाया, मैंने आपको दिखाया, आप लोग भी। एंड अब डेली आपको मेरे चैनल पे व्लॉग देखने को मिलेंगे, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज माय चैनल एंड लाइक भी कर देना। सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अब कल एक न्यू व्लॉग के साथ। और 10 बजे मैं रात को लाइव आऊँगी, तो आप लोग ज्वाइन कर